हरे धनिए और पुदीने की चटनी हर घर में बहुत ही शौक से खाई जाती है। ख़ास तौर पर रमज़ान में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आज मैं आपको झटपट से सिखाऊंगी कि किस तरह से हम ये चटनी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में जब चाहे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक गुट्ठी पुदीना लिया है जिसके मैंने पत्ते उतार लिए और अच्छी तरह से धो लिया। इसके बाद मैंने इससे डबल हरा धनिया लिया है, जिसको कि मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और मोटा मोटा काट लिया। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 6 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर वाले जग में डाल दिया और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाहौरी नमक, या जिसको काला नमक भी कहते हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच सादा नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे, और 2 लेमन जो है वो निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। लेमन जूस हम इसमें 1 टेबलस्पून या फिर 2 नींबू इसमें डाल देंगे। 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा से इसका टेक्सचर आ गया हुआ है। अगर तो आपने ऐसे ही इस्तेमाल करनी है तो आप इसको एज़ इट इज़ जो है वो किसी भी जार में डालकर तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो इस तरीके से आप जो बर्फ़ जमाने वाला हमारे पास बर्तन होता है उसमें आप इसको डाल लें, और इस तरह से आप उसके अंदर सारी जो बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं उसकी जगह पर आप ये भर लें और इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर हम इसकी ये जो क्यूब्स हैं इनको निकाल कर किसी भी एयर टाइट शॉपर में डाल लेंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी आपको चाहिए होगा रायते वगैरह के लिए आप एक क्यूब निकाल लें और उसमें डालें और इसको यूज़ कर लें, या फिर अगर आपने चटनी यूज़ करनी है तो आप एज़ इट इज़ ही कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।